इस पॉडकास्ट के लिए हमारे पास एक बहुत ही इलस्ट्रियस स्टूडेंट है, मिस्टर प्रियवर्धन मिश्रा। हेलो सर। बेसिकली उड़ीसा से है, एम आई राइट? यस। और इनको लास्ट ईयर उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला, वेंकटराव जोशी नड़गिरकर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फिजियोलॉजी में टॉपर रहे और ओवरऑल भी अमंग द टॉप 2 ही थे। तो मतलब एक काफ़ी इलस्ट्रियस करियर है इनका, शुरू हो चुका है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने मेडिसिन में अपना सफ़र शुरू करने से पहले वो क्या उनकी थॉट प्रोसेस थी, फिर मेडिसिन में आए तो आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा और आगे की इनकी प्लानिंग क्या है। सो हेलो सर। व्हाट कैन आई कॉल यू? प्रियवर्धन, प्रियम, प्रिय, क्या कहते हैं आपको नॉर्मली? तो प्रिया, मेरे को प्रिया ही बोलते हैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह प्रिया ही बोलते हैं। ओके। तो आप हॉस्टल में रहते हैं? यस, आई एम अ हॉस्टलाइट। ओके। हॉस्टलाइट होना भी एक उसका एडवांटेजेस है, especially in my college, because my hostel starts in the same building where the college is, so hostel भी time saving बहुत करता है। like I can wake up and go directly to my classes के बाद ज़्यादा time waste नहीं होता है। so post practical में रूम पे डायरेक्ट आके भी उसको रिवाइज कर सकता हूँ या फिर रेस्ट ले सकता हूँ। so ओके, मतलब आपने हॉस्टल को मतलब सिर्फ पढ़ाई के दृष्टि से आप देख रहे हो कि हॉस्टल लेना चाहिए ऐसे? ओके ओके। तो हमें ये बताइए कि उड़ीसा में आपने अपना मतलब 12th तक का या मतलब प्री मेडिकल वहाँ पे से किया, क्या फ़र्क लगता है आपको वहाँ की एजुकेशन में? एजुकेशन की ओवरऑल स्ट्रक्चर अलग है और फिर महाराष्ट्र में आप आए तो यहाँ कुछ डिफरेंस लगा आपको? सब बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, द मेजर बैरियर विच आई एम फेसिंग इज लैंग्वेज, बिकॉज हम उड़िया बोलते हैं और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एन हिंदी स्पोकन लैंग्वेज, सो एंड मराठी इज ऑल्सो अ बिट अंडरस्टैंडेबल। सो वो एक बहुत मेजर बैरियर रहता है और वो भी सबको जो भी अभी प्री मेड में है, आई वुड सजेस्ट देम, अगर वो कॉलेज चूज कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखें। इफ़ दे गो टू लाइक अ नॉर्थ स्टूडेंट, इफ़ ही और शी गोज टू अ साउथ रीजन, लाइक अगर केरला में चले गए, चेन्नई में चले गए पढ़ने, नो डाउट देयर आर ग्रेट कॉलेजेस, बट ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर आप पोस्टिंग में आप समझ नहीं पाएंगे पेशेंट क्या बोलना चाहता है, पेशेंट के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या है। सो द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ही हैम्पर हो जाएगा। अगर वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा, आप आगे आपका भी जर्नी, आपका स्किल जो बेसिकली है, बिकॉज स्टडीज एंड स्किल आर टू वेरी पैरेलल लाइन्स। अगर आप पढ़ाई में एक्सेल किए, इसका ये मतलब नहीं कि आपका स्किल्स भी बहुत है, या फिर आपका स्किल्स अगर बहुत अच्छा है, इसका ये मैटर नहीं कि आपको पढ़ाई भी चले। तो पैरेलली उसको मैनेज करना है, और वही डिफरेंस है लाइक उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। ओके, राइट। तो आपने मेडिसिन में आने के बाद अपने DY पाटिल स्कूल ऑफ मेडिसिन कैसा रहा आपको? कैसे लगा आने के बाद? कुछ आपको मतलब कल्चरल शॉक लगा या कुछ एनीथिंग, मतलब एनीथिंग दैट यू फेल्ट? लाइक DY पाटिल इज अ वेरी बिग कैंपस। इतना बड़ा कैंपस आई डोंट थिंक ओडिशा में है। देर आर ओनली 2 प्राइवेट कॉलेजेस एंड वी हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक एम्स भुवनेश्वर इज अमंग top 3 or top 4, एंड देर इज SCB मेडिकल कॉलेज इन ओडिशा। बट DY पाटिल का जो कैंपस है बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली। एंड DY, दैट अ बिग कैंपस डजंट मीन बाय एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इन एवरी मार्जिन, लाइक द हॉस्पिटल फैसिलिटीज, ग्रेट फैसिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स जो हैं, ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस है, और पेशेंट फ्लो जो बहुत मायने रखता है वो भी बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर किधर हेल्प करता है सर? व्हेन आप पढ़ रहे हो या आपको लाइब्रेरी जाना है, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी नेसेसरी। मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा होने से क्या होगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म भी है। आपको समझेगा कि आप इतना अच्छा कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका माइंडसेट भी चेंज हो सकता है। एंड DY पाटिल का और एक बहुत नेसेसरी है द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। ट्रिमेंडस फैकल्टी है। डीन सर इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन एवरी अदर फील्ड। जैसे आई एम ऑल्सो इनटू रिसर्च, सो आई एम गेटिंग अ ट्रिमेंडस सपोर्ट फ्रॉम नॉट ओनली फैकल्टीज बट ऑल्सो फ्रॉम। यू आर इनटू रिसर्च मतलब? हाँ। आप रिसर्च कर रहे हो अभी? हाँ सर, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। आप सेकेंड ईयर के एंड में आए हो और आप रिसर्च में ऑलरेडी? हाँ सर, एक प्रोजेक्ट स्टार्टेड है। ओके हाँ। सो इन बाय द टाइम ऑफ 3 months आई होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, वो पब्लिश भी हो सकता है। ओके। हालांकि ये आपका पॉडकास्ट मतलब प्राइमरीली आपके बारे में हम जानना चाहते हैं और दर्शक जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि DY पाटिल की बात निकली तो मैं बताना चाहूँगा कि
मैं पिछले 28 साल से डीवाई पाटिल से एसोसिएटेड रहा हूँ एंड आई फील प्राउड व्हेनेवर आई से कि मैं डीवाई पाटिल से बिलोंग करता हूँ. यस सर. I feel absolutely proud. Asia's best sim lab, DY Patil Nehru. World's 5th largest stadium, DY Patil. मतलब best institute, I should say, among the top 5 in India. ये मैं कह सकता हूँ. और ये हमारे चांसलर सर ऑनरेबल डॉक्टर विजय पाटिल सर विजनरी मतलब वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, आइकॉन, कि भाई कैसे विजन रखो और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करो. ये उनका मतलब रहा. इसलिए मतलब क्योंकि बात निकली तो आई थॉट कि आई जस्ट मेंशन दिस. अच्छा, तो अब ये आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ईयर का पढ़ाई आपने मतलब यू आर टॉपर, तो इसलिए पूछ रहा हूँ. फिजियो का आपने टॉप किया था, तो कैसे आपने पढ़ाई की? और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सीनियर्स का कितना रोल रहता है, टीचर्स का कितना रोल रहता है, और ऑनलाइन टीचिंग का कुछ रोल है क्या? मतलब ये सारी चीजें. ओके, सो फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करूंगा सर मैं. लाइक चूजिंग योर रिसोर्सेज विच इज बुक्स. पहला चीज, अभी तो ऑनलाइन आ गया है बट हम पहले पुराने स्टाइल में ही बुक्स से पढ़ते हैं, तो पहले मैं बुक्स से ही स्टार्ट करूँगा. यस, ऑनलाइन मैंने किया है, आई विल कवर दैट इन सम टाइम. बुक्स, गुड स्टैंडर्ड बुक्स which not only says for physio, not only like गाइड टर्न या फिर आप ग्रेज एनाटॉमी, बट गुड स्टैंडर्ड बुक्स. अब जो भी वो समझे उसको आप स्टिक करना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टडिंग. मैंने जब भी मेरे जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, मैं उनके साथ भी जब डिस्कस करता हूँ, आई ऑलवेज फाइंड देयर 2 टाइप्स ऑफ पीपल जो एक अच्छा बुक को स्टिक करते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड जो मेरी तरह हैं जो मल्टीपल बुक्स यूज करते हैं बट देन दे मेकअप नोट्स, एंड वही नोट्स एक गोल्ड रहता है जो विच विल थ्रू आउट द ईयर विच विल हेल्प यू आउट. नाउ व्हाट आई डिड इन माय फर्स्ट ईयर, आई वेंट टू द सीनियर जो अच्छे मार्क्स लाए हैं या फिर जिनका ग्रिप है सब्जेक्ट्स में. फर्स्ट मैंने अच्छे से उनको ढूंढा, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत लेट एडमिशन लिया था. आई वाज 15 days लेट, तो मैंने उस टाइम में इतना ही टाइम वेस्ट किया था. तो मैं यूज़ किया कि सीनियर्स, बिकॉज सीनियर्स जो कि इमीडिएट सीनियर्स, ऐसा नहीं कि 5-6 साल पहले, योर इमीडिएट सीनियर्स दे आर द बेस्ट पर्सन जिससे तुम अपना गाइडेंस ले सकते हो, जो अभी पास आउट हुए हैं, तो आपको. हाँ, okay. जैसे मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो 3rd years. Yes, because they went through what you are going through. Yes. So and वो first hand देखें, they will also tell you not only the mentality of the professors, एग्जामिनर्स मेंटेलिटी क्या रहेगा, क्वेश्चंस कैसे आएगा, अभी क्या तुमको पढ़ना है, कैसा पढ़ना है. जैसे फॉर एग्जांपल सर, CBME बैच 2020 बैच में चेंज हो गया. तो अगर एक 2019 का स्टूडेंट 2018 का स्टूडेंट को पूछेगा तो हेल एंड हेवन डिफरेंस है. CBME इज क्लिनिकल बेस्ड, और पहले जो था वो क्लिनिकल बेस्ड नहीं था, उनको डायरेक्ट आंसर मिलते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे. हमको भी केस आता है, तो मैं अगर उनको जाके पूछूं कि सर आप बताओ आपने क्या पढ़ा था, आपने कैसे पढ़ा था, तो बहुत चेंजेस हो गए, बुक्स भी चेंज हो गए हैं. सो दे गिव मी द बेस्ट रिसोर्सेज. एक बुक लिस्ट दिया उन्होंने. लेकिन एक बात बताऊं, एक बात ना, मेरा ओपिनियन ये ना थोड़ा सा डबल एजेड स्वॉर्ड जैसा लगता है कि आप करेक्ट सीनियर के पास गए गाइडेंस के लिए. करेक्ट, ऑफ कोर्स करेक्ट और रॉन्ग तो क्या होता है, सीनियर होता है, लेकिन जो आपको आपके गोल के हिसाब से अगर सीनियर मिल जाए गाइड करने के लिए तो सही है. नहीं तो गड़बड़ हो सकती है. मतलब ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड लगती है. यस सर, आई आल्सो वेंट थ्रू द बोथ ऑफ द थिंग्स. आई कैन टेल द फर्स्ट, मेरे जो एक सुपर सीनियर है, ही गेव मी वेरी गुड रिसोर्सेज, बट उसको कंप्लीट में नहीं कर सकता था, और वो मेरे को सूट नहीं करता था. और एक सीनियर दे, वो मेरे को इतना इजी कर दिए, लाइक इतना ट्रिक्स, वो अगर मैं करूँ तो मैं फंस जाऊंगा. तो इट्स नॉट अबाउट हाउ यू डू द रिसोर्सेज, इट्स अबाउट व्हाट यू डू. अगर आप फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स, मेनी पीपल कैन टीच यू फिजियोलॉजी, मेनी टीचर्स कैन टीच यू बायोकेमिस्ट्री, बट आपको कौन सा सूट कर रहा है, आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, उस हिसाब से आपको देखिए मल्टीपल सीनियर देखना है. और दोज पीपल हु हैव डन गुड, उनका सब आइडियाज को आप लेना है. ऐसा ही है, मतलब सुनो सबकी, करो अपनी. करेक्ट, वो तो है, बट हाँ सुनना भी चाहिए सबकी. उन्होंने क्या गलतियां की थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स हुए थे. आपको प्रॉब्लम्स बहुत चीज़ें सिखा सकती हैं. उनको कुछ टॉपिक है जो कंप्लीटली थियोरेटिकल नहीं है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो लाइफ लॉन्ग काम, जैसे AP,
वेरी बेसिक एक्शन पोटेंशियल हर एक बच्चे को समझना चाहिए। हर एक साल हर एक पेपर में वो क्वेश्चन आता है, बट उसको हम क्या करते हैं, एक रटने का टेक्निक से पढ़ते हैं। बहुत लोग पढ़ते हैं, मेरे बैच में भी पढ़ते थे एंड पढ़ेंगे भी आगे, इवन दो आई एम टेलिंग। बट उसका आप अगर समझ जाएंगे, आपको CNS हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो जाएगा, स्केलेटल मसल हो जाएगा, मेनी अदर थिंग्स विल। सो जनरल आपको स्ट्रांग रखना है, मतलब मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, ओके, बीच में काट रहा हूँ। Okay, sir. ऑनलाइन टीचिंग क्या आपके वक्त ये ऑप्शन था? और Yes, sir. I also used online teaching. Like मैंने YouTube से बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री YouTube से पढ़ा था, because वो साइकिल्स याद करने में मेरे को तकलीफ होता था। राजेश सर। So अगर देख रहे हैं तो shout out to him. Yes, बहुत yes, अच्छा उन्होंने yes. पढ़ाया था। He's a good friend of mine, Dr. Rajesh Jambulkar. हाँ, Yeah. and a great teacher. एंड अनेट भी मैंने अनेट भी एक यूट्यूब चैनल से, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, ही सम फॉरेन गाय, उनसे देखा था। ही विल एक्सप्लेन यू ऑल द एनाटॉमी रिलेटेड थिंग्स। देन देयर इज अ डाइसेक्शन वीडियोस, बार बार आपको देखना पड़ेगा, अगर क्योंकि आप एक बार कैडेवर को काट के आ जाओगे तो उतना याद नहीं रहता है। आप एक बार देखोगे, और एक बार से कुछ भी नहीं होता है। मेडिकल कॉलेज में रिपीटेड रिविजन इज वेरी नेसेसरी, एंड ऑनलाइन एजुकेशन कैन डू इट, बिकॉज 3 घंटे का लेक्चर ही रहता है सर। इवन दो इन लेक्चर आई हैव अ कांस्टेंट, और 3 घंटे के लिए कोई भी कांस्टेंट कंसंट्रेशन नहीं कर सकता इफ यू आर वेरी ग्रेट। सो द अटेंशन स्पैन हिलता रहता है लेक्चर्स में, कभी कभी छूट जाता है। सो ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट थिंग, आप घर बैठे पढ़ सकते हो, आप वीडियोस को आगे पीछे कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू आस्क डाउट उधर भी डाउट पूछ सकते हो। एवरी टीचर इज एक्सेसिबल टू यू। सो यस, ऑनलाइन एजुकेशन, और आई ऑलवेज बिलीव इन मिक्सिंग अप थिंग्स। बस ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड, बट बस नहीं, यू हैव टू इनकलकेट दोज विथ योर टेक्स्ट बुक्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड, एंड वो आपको बहुत इजीली हेल्प करेगा आगे जाके। तो आप अपने इस पॉडकास्ट का पहला एकेडमिक टेक अवे ये है कि बुक्स, सीनियर्स की हेल्प और ऑनलाइन टीचिंग, उसको ऐड करके आप अपना खुद का एक स्टडी पैटर्न बनाओ, और उस तरीके से आप आगे बढ़ो। राइट। एक नीश बनाना है सबको, मतलब अपना एक नीश, लाइक दिस इज माय केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि अगर जैसे आई एम अ गाय हु बिलीव्स इन फ्लो चार्ट लर्निंग, मेरे को आप अगर पैराग्राफ दे दोगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। मेरे नोट्स भी ऑलवेज फ्लो चार्ट वाइज है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं रिवाइज करते रहता हूँ। और वो कैसे होगा सर? वो अगर मैं ऑनलाइन में वीडियोस देखा, लेक्चर्स गया, उसके प्रैक्टिकल्स अटेंड किया, आई को रिलेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। आई आस्क टू द सीनियर्स दैट इज दिस टॉपिक दैट नेसेसरी, इज दिस टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक, आपको क्या प्रॉब्लम्स आया था, कितनी बार रिपीट हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर्स में, और एंड यस, इज दिस नेसेसरी फॉर नीट पीजी या माय पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। आई वाज कमिंग टू दैट एक्चुअली, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ फर्स्ट ईयर का सोच के हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पीजी एंट्रेंस इज, मैंने आज ही न्यूज़ में पढ़ा कि जैसे पहले बीई और बीटेक हुआ करता था, वैसे ही अब एमबीबीएस हो रहा है धीरे धीरे। मतलब कि 20 जॉब के लिए 5000 लोग डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड यू नो, तो एक बहुत सैचुरेशन सा हो गया फील्ड में। इसका मतलब सिर्फ एमबीबीएस रह के अब नहीं चलेगा, उतना पीजी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हर किसी को पीजी एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। राइट। तो फिर क्या आपने फर्स्ट ईयर से शुरू किया था या फर्स्ट ईयर के बाद में? सर ये जो बात है, एक्चुअली शुरू करना कुछ नहीं, आप जिस दिन एमबीबीएस से चालू हो गए, देयर इज अ टाइम टिकिंग। ये सेकंड टेक अवे है, ब्रिलियंट, कि देयर इज नथिंग लाइक कि मैं एक रोज सुबह उठ के बोलूंगा कि मैं आज से पीजी एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होगा। आपने जिस दिन पैर रखा मेडिकल कॉलेज में, टाइम स्टार्ट्स। जो बोलते हैं ना सर, एक मतलब दैट द डे यू आर बोर्न इज द माइनस डेथ फ्रॉम द डेथ बेड। क्या बात है, माइनस से ही चल रहा है। ग्रेट। तो अभी मेरा 1 साल माइनस हो गया, वैसा देखना एक्चुअली 2 साल, बिकॉज आई विल बी गोइंग टू थर्ड ईयर इन 2 months। सो पीजी का ऐसे कुछ, और हाँ, पीजी का ऐसे कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। दिस इज अ वेरी मिसकंसेप्शन कि आपको ये ही करना है पीजी के लिए। आपको इनकलकेट करना है, बिकॉज 19 सब्जेक्ट्स 6 महीने में 5 महीने में नहीं होंगे, वरना तो एमबीबीएस 6 महीने का ही होता है। 5 साल क्यों किए हैं? एग्जैक्टली। तो 6 महीने में एमबीबीएस खत्म कर देते, फिर 4 साल का बस क्लिनिक्स करते। तो व्हाट आई डिड फ्रॉम फर्स्ट ईयर फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जाम, मैंने अपने ही सब्जेक्ट को इनकलकेट किया है। यस, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स रिवाइज करना छूट गए हैं। अनैटमी जो बहुत वोलेटाइल है, उसको भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट जो बेसिक्स है, जितना चाहिए, आई हैव ग्रास्प्ड इट।
और मुझे कॉन्फिडेंट है कि अगर 10 क्वेश्चंस अभी मेरे को भी दे दें, आई विल स्कोर 50%. वो जो 50% से जंप करना है 80-90%, दैट यू कैन डू. बराबर. बट नॉट कि अभी 0 से 10 कभी किसका नहीं हुआ है. उसके लिए 2-3-4 साल ड्रॉप लेते हैं लोग. राइट. तो याद रखना बच्चों इस बात को, बच्चों कह दिया आप सब लोगों को जो देख रहे हैं. हालांकि आप से फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ इंटर्न्स भी होंगे, डॉक्टर्स होंगे. सी आप कोई मुहूर्त नहीं होगा कि भाई ये दिन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. वो दिन चला गया ऑलरेडी आपका स्टार्ट करने का पीजी के लिए. ओके, पीजी एंट्रेंस के लिए. और दूसरी बात ये कि जो पढ़ो तो आप बायफोकल लेंस यूज करो. एक जो मैं अभी के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, और उसके साथ साथ दूर का कि भाई 4 साल के बाद पीजी एंट्रेंस आने वाली है, तो उसमें मुझे कैसे काम आएगा, ऐसा. करेक्ट. तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो. ऐसा ये फिजिक्स या मैथ्स नहीं है ना सर. हाँ. कि अभी मतलब कॉन्सेप्ट कुछ अलग आएगा. दिस इज वेरी मतलब क्रिस्प टॉपिक. यही है तो यही आएगा, बराबर. यही है तो यही पूछेंगे. यस. तो उसी में से ही खेलते रहेंगे, ऊपर नीचे ही कर सकते. जैसे टीबी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी ईयर. जो फर्स्ट ईयर्स जो है उनको मतलब ये बता देता हूँ कि टीबी आपका पैथो में, माइक्रो में, फार्मैक में, सर्जरी, मेडिसिन, एवरी सब्जेक्ट. टीबी पीएसएम में एवरी टॉपिक, टीबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो सब लोग बोलते हैं कि टीबी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. तो आप उसको जब पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ो, 5-6 क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर दो. सो अ वेरी मेजर टॉपिक विल बी इन योर पॉकेट. ये नहीं कि आज जैसे, और ऐसे कितना टॉपिक फिर करोगे. मैं पीजी के लिए जैसे आप बोले आज उठा पीजी के लिए पढ़ूंगा, तो वैसे तो वो टॉपिक लिस्ट निकालने में जिंदगी निकल जाएगी. पीजी का जो एक्चुअल पढ़ना जो बोलते हैं, वो पढ़ना नहीं, वो एमसीक्यू सॉल्व करना और उसको रिव्यू करना, दैट इज पीजी पढ़ाई. ओके. अच्छा, मुझे 2 सवाल बहुत जरूरी लगते हैं पूछना, तो वो पूछूंगा. उसके मैं पहला सवाल ये है, कहते हैं कि इस जनरेशन का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. तो क्या ये सच बात है? यानी आपकी जनरेशन मतलब रील वाली जनरेशन हो गई है कि भाई 2 मिनट का रील देखा बस, उतना, उससे ज्यादा देख नहीं सकेंगे. तो फिर आप कैसे कोप अप कर लिए, या क्या आप मतलब एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स को? अटेंशन स्पैन वो बहुत मतलब अभी तो बहुत सारे टेक्निक्स है. और वो अभी क्लॉक लगाते हैं, फाइनमेंट टेक्निक है, वैसे बहुत सारे टेक्निक्स आप रील में चलता है, इंस्टाग्राम में तो भरे पड़े हैं टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स, स्टडी हैक्स. तो स्टडी हैक्स, हाँ. तो दे गिव अ टाइम टेबल मतलब रील्स में कि आप ऐसे ऐसा करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 40 मिनट पढ़ो. वो क्लॉक लगाते हैं एक. तो ऑल दोस थिंग्स आर लाइक वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली, बट वो एक्चुअली आप इनकलकेट नहीं कर सकते हो. 3 चीजें होती है सर. आप जब आपको एक माइंड में सेट करना है कि मेरा एग्जाम तब है. वो अगर डर आपके अंदर आ गया, डर मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो अगर डर आ जाता है कि अच्छा मेरा एग्जाम 2 महीने में है, तो उसको ऐसा देखो कि 4 हफ्ते में है या फिर 10 दिन में है, ऐसा देखो. और मेरे को इतना दिन में खत्म करना है. बिकॉज आप एक बार पढ़ के, कोई भी एमबीबीएस का स्टूडेंट एक बार पढ़ के पास नहीं होगा. बहुत सीनियर्स से बोलते हैं कि अरे 15 दिन पहले हो जाएगा रे, अरे इतना करो हो जाएगा रे, पास हो जाएगा तुम. नहीं होगा. If you don't read from the day one, if you don't revise the topics multiple number of times, आप नहीं लिख सकते हो. और ये जो मार्किंग्स चलता है कि मार्किंग से हो जाता है, जो तो पीडीएफ से हो जाता है, इतना क्वेश्चन तो कोई कॉलेज में सब जगह नहीं होता. सब जगह नहीं होता है. नहीं, सीनियर्स का इन्फ्लुएंस रहता है. ओके, आई विल गिव यू दीज टॉपिक्स, उतने में क्वेश्चन, उतने में नहीं पूछेंगे. तो बिकॉज अगेन एक्सटर्नल जो पेपर्स बनाते हैं, इट डिपेंड्स कि क्या कर सकते हैं, वाइवास में क्या पूछेंगे, वो तो वही टाइम पे याद रहेगा. करेक्ट. सो यू हैव टू रीड एवरीथिंग, रिमेंबर समथिंग एंड राइट प्रॉपरली. यही मेरा टेक्निक है. रीड एवरीथिंग, remember something out of it which is most important conceptually, and then write accordingly. That's the mantra. क्या बात है यार. ये जनरेशन तो बहुत, मैं बार ये जनरेशन कह रहा हूँ. खैर, तो और दूसरा सवाल ये था मेरा कि क्या इट्स ऑल अबाउट स्टडीज? क्या आप ऐसा कहते हो कि खुद ने आपने वैसा किया, और क्या मेडिकल इज ओनली अबाउट स्टडीज? नहीं, मेडिकल इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीज. इसको और एक बात, मैं मेडिकल को कभी स्टडीज हिसाब से देखता नहीं हूँ.
इससे मेरा अटेंशन स्पैन एक्चुअली बढ़ता है। अगर इसको मैं स्टडीज के हिसाब से देखूं या फिर बर्डन के हिसाब से देखूं तो ये बर्डन ही बनेगा सर। बराबर। सो यू हैव टू चेंज योर लुक आउट। आई फील कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी व्हेन आई रीड फिजियोलॉजी, व्हेन आई रीड फार्मैक विच इज अभी करंट फेवरेट चल रहा है मेरा सब्जेक्ट। एंड सो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि जब कि मैं कभी ये ड्रग प्रेस्क्राइब करूंगा, ऐसे मैं ऐसे RX लिख के आई राइट। सो मैं उसको एक लाइफस्टाइल देखता हूँ। इसको अगर लाइफस्टाइल देखोगे और नॉर्मल स्पेस में देखोगे तो पढ़ाई और इंटरेस्टिंग होगी। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल सर। व्हेन यू आर मूविंग योर हेड, इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट्स ऑफ द सेरेबेलम सर्किटरी काम करते हैं, या फिर बेसल गैंग्लिया व्हिच कोऑर्डिनेट्स विद द इनवॉलंटरी एक्शन। व्हेन यू आर टेलिंग यस यस देन आल्सो द ऑडिटरी एंड विजुअल सर्किट्स वर्क। सो एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, वो बोलते कि आप देखते किधर से हो। मेनी ऑफ पीपल टेल कि मैं आंख से देखता हूँ, बट आंख तो एक बस रेटिना है व्हिच पासेस थ्रू लाइट, तो मैं मन से देखता हूँ। सो यू हैव टू चेंज योर व्यू पॉइंट। तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा पढ़ाई, तो आप धीरे धीरे रिटेन भी ज्यादा कर सकते हो, अटेंशन स्पैन भी बढ़ेगा, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड बिकॉज व्हाट यू रीड आप वही अप्लाई करते हो। डिफरेंट फील्ड्स में क्या है, आप अगर फाइनेंस पढ़े या फिर कुछ और पढ़े, आप वही अप्लाई नहीं करते हो। हम अगर पढ़ेंगे कि ये सिम्टम्स है, ये ट्रीटमेंट है, तो वही पेशेंट वही आके बोलेगा एक दिन और आप वही ट्रीटमेंट दोगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आप उसमें प्लेजर ढूंढो, हैप्पीनेस ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, तो ढूंढना ही पड़ेगा कह सकते हो। हाँ। लेकिन अगर उसमें अगर आपको प्लेजर है, हैप्पीनेस है, लाइक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, अरे वाह मजा आया, अगर ऐसा मजा ढूंढते हो तो बोझ नहीं लगेगा। और फिर पढ़ाई फिर अपने आप बहुत इजी हो जाएगी। बट हाँ, आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चाहिए। एंड यस, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो अभी इंस्टाग्राम में चल रहा है कि एक सुंदर सा एस्थेटिक स्टडी सेटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माय एग्जाम इज इन लाइक 15 डेज और मेरा रूम अभी पूरा मैच्ड अप है, बुक्स इधर उधर हैं, तो वही होता है सर। नॉर्मल लाइफ और इंस्टाग्राम लाइफ इज वेरी डिफरेंट बिकॉज इंस्टाग्राम का जो इन्फ्लुएंस है, दैट हाउ वी वर्क, how we study and how we look into, तो it is a very different lifestyle, right? तो हाँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटी रखना बहुत अच्छा है। जैसे मेरा भी रिसर्च लिखने में बहुत इंटरेस्टिंग था, so I've kept that as a recreational activity. I also go and see movies and stuff जब भी टाइम, बट ये नहीं कि एग्जाम से पहले देखना ठीक है, बट वो करना ही पड़ेगा आपको। लाइक बट स्टडीज को लाइक 60 to 70% फोकस देना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी डिमांडिंग कोर्स फील्ड। यस, दिस इज अ वेरी डिमांडिंग कोर्स, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एंड इवन इफ यू सी एवरी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना बहुत टाइम टेकिंग लगता है। सो इफ यू डोंट डू जस्टिस टू दो सब्जेक्ट्स, दे वोंट डू जस्टिस टू यू। वो एग्जाम में दिक्कत कर देंगे फिर आपको। एक और सवाल है, आप अपने फ्यूचर गोल्स को कैसे, किस बेसिस पे सेट किया, ये मैं जानना चाह रहा था। मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ इस क्वेश्चन का। हम लोग जब MBBS कर रहे थे तो कुछ ब्रांचेस बहुत ग्लैमराइज्ड ब्रांचेस थी, हार्ट सर्जन बनना है या इस तरीके का है। उसके बाद एक ऐसा ट्रेंड आया कि जिसमें रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी ऐसी ब्रांचेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आने लगा। लोग बोलते थे कि भाई मतलब इसमें रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये बाय द वे सबसे ज़्यादा कहते हैं कॉस्टली ब्रांचेस है, मतलब लेना बहुत डिफिकल्ट है ये मिलना, टॉपर्स लेते हैं इस ब्रांचेस को। हमारे वक्त तो रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी को इतना मतलब टॉपर्स नहीं ले रहे थे, तो ये ट्रेंड चेंज हुआ। ओके सर। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट्स की थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, जनरेशन जैसे ही शिफ्ट हो गई। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सोचते हो आप, मतलब आपको अगर पीजी करना है एक एक्स ब्रांच में और इंडिया में करना है या अब्रॉड में करना है, तो उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहने वाली है? तो मैं एक्चुअली 2 एग्जाम देने वाला हूँ। आई ट्राई टू गिव USMLE, बट उसका भी मतलब थोड़ा डिसाइसिव है, बट आई एम फॉर श्योर गिविंग नीट PG, दैट इज अ हार्ड काम, मतलब आयरन क्लैड ट्रूथ। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं जो ब्रांच आता आई एम फोकसिंग ऑन मेडिसिन। वो SS कार्डियोलॉजी एंड ऑल वो तो बहुत दूर की बात है, आई हैव नॉट गिवन इट दैट मच थॉट। बट मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेडिसिन एज अ ब्रांच, माई ब्रेन वर्क्स एज अ वेरी, मेरे को वो भूख है, वो हंगर है कि मेरे को और जानना है और समझना है
और आई वांट टू प्रोग्रेस इन दिस फील्ड. सो मेडिसिन इज अ वेरी ओवरफ्लोइंग ब्रांच सर. आप अगर मेडिसिन किए तो आपको बहुत होराइजन्स खुल सकती है. आप अंडर बहुत कुछ जनरल मेडिसिन है स्पेशली, आपको बहुत ब्रांचेस खुल सकते हैं. आपको बहुत सारे मतलब वेरियस डिजीजेस देखने को मिलेगा. लेकिन भाई लोग कहते हैं कि इसमें फिर लाइफ खत्म हो जाती है. हाँ, यानी यू वोंट हैव दैट लाइफ जिसको कहते हैं ना कि लाइफ एंजॉय करने को मिलेगा. आप मनी अर्न करोगे तो वो मनी आपको एंजॉय भी तो करने को आना चाहिए. तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपको 24 घंटे कॉल्स आते रहेंगे, इमरजेंसी में ही रहोगे आप 24 घंटे. तो मतलब वही सर अभी जो एंजॉयमेंट, अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है एंजॉयमेंट का. हाँ, इफ एक्चुअली पहले एंजॉयमेंट था मतलब बाहर जगह घूमना खाना. अभी एंजॉयमेंट हुआ है यू गो टू पब, यू ड्रिंक एंड डू ऑल दोस नॉनसेंस स्टफ टू योर बॉडी. तो मेरे लिए एंजॉयमेंट का डेफिनेशन बहुत अलग है सर. फॉर मी दिस गिव्स मी प्लेजर, इट स्टिमुलेट्स माई ब्रेन सेल्स कि अरे सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग. सो यही तो एंजॉयमेंट है. सो एंड मनी सर देखिए एवरीबॉडी अभी जो डॉक्टर कर रहे हैं हार्डली 10% मतलब फॉर द प्लेजर ऑफ डॉक्टर कर रहे हैं. अभी सब लोग फॉर द मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड रेस्पेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. और ये मेंटेलिटी अच्छा है, सब बुरा नहीं है. ठीक है, यू हैव टू अर्न मनी इज अ वेरी बिग नेसेसिटी. बट जो स्टिमुलेशन जिसके लिए डॉक्टर इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, तो इसलिए डॉक्टर होना मेरे लिए मतलब वो बहुत प्लेजरेबल है कि किसी का अभी आप किसी को ट्रीट कर रहे हो, सो यू आर लाइक अ ब्लेसिंग टू दैट पर्सन. सो उससे बड़ा एंजॉयमेंट आई डोंट थिंक. ये आप क्या आइडियलिस्टिक बन रहे हो एकदम. यार ये ट्रीट कर रहे तो नोबल प्रोफेशन एक्सेट्रा. हाँ सर, तो है. हाँ, लेकिन फिर भी मतलब लोग चाहते हैं ना कि लाइफ भी जिए टू द फुलेस्ट, ऐसा कहते हैं ना. तो वो सर बट अगेन लाइफ भी फुलेस्ट अगर जीना है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को अभी बस घूमना ही है, आपको पूरा धरती घूमना है. तो दिस इज नॉट मतलब ये ठीक है, ये किसका आइडियोलॉजी हो सकता है. बट अगेन इफ यू स्टेप इनटू मेडिसिन, आपको एक चीज इतना दिमाग में है दैट यू हैव टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक जिंदगी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज आई हैव सीन इन माई राउंड्स, इन माई वार्ड्स, उस टाइम एक्चुअली आँख खुलती है. फर्स्ट ईयर में इतना समझ में नहीं आता है. जो फर्स्ट ईयर देख रहे हैं उनको तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं. तो व्हेन यू सी इन सेकेंड ईयर योर राउंड्स की पेशेंट्स कैसे हालत में हैं. और वेरी सिंपल, मैं एक्चुअली एक एग्जांपल दे सकता हूँ. आई वाज इन माय मेडिसिन राउंड्स, सो देयर वर द पेशेंट, उनको बस एक कफ हुआ था एंड वो हिस्ट्री जब लिए थे स्पूटम था कि नहीं उसको मिस कर दिया. हो सकता है कुछ प्रेशराइज्ड हो जाएंगे वो जो रेसिडेंट्स. सो उनका भी स्ट्रेसफुल हो गया है. ये पेशेंट किसका है एंड ही वाज टीबी पॉजिटिव. तो उनका लाइफ खराब होने को आ सकता है. तो थैंक टू गॉड हमारे जो मैम थे अटेंडेंट, उन्होंने फिर डायग्नोज किया. सो इट्स वही है कि आपको उसमें ही प्लेजर ढूंढना पड़ेगा. और अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है, ये ब्रांच आपके लिए नहीं है. ये ब्रांच नहीं है आपके लिए. ओके, गुड. एक बात पूछता हूँ, आपने अपने नाम के पहले डॉक्टर लिख के देखना शुरू कर दिया? पूछ रहा हूँ ऐसे ही, मतलब हमारे वो फैंसी रहती थी, फैंटेसी माइंड की. डॉक्टर होने वाला हूँ तो अभी से लगा के देखता हूँ ना डॉक्टर. तो ऐसा आपने क्या कुछ? नहीं, मैं तो सर ऐसा लिखा नहीं हूँ. अच्छा, बट हाँ अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा कि डॉक्टर, फिर 4-5 और डिग्रियां, MBBS, वो एक बहुत सारी डिग्री. तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? मतलब मतलब कुछ रिसर्च किया है आपने कि ये डिग्रीज के लिए बाहर जाना पड़ेगा? और हाँ, कुछ डिग्रीज के लिए मतलब फेलोशिप्स वगैरह के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा. इसलिए मैं अभी से रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं यूएस असेंबली नहीं दिया, बिकॉज यूएस असेंबली इज अगेन अ वेरी डिफरेंट जर्नी. और दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि इंडिया इज बेटर या यूएस इज बेटर. ये बहुत अलग चीज है सर. व्हेन आई रिसर्च इनटू इट, बहुत लोग बोलते हैं यूएस में बहुत पैसा है इसलिए जाओ. वो भी एक फैक्टर है. इंडिया में कम पैसा, वो बहुत बड़ा मिथ है. इंडिया में ज्यादा पैसा उल्टे मिलता है और उधर वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, इधर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है. वेरी डिफरेंट है होराइजन्स में. इसलिए मैं जानबूझ के 2 ऑप्शंस रखा हूँ. सो वो जो डिग्रीज हैं अभी यू हैव टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, वो देख के, वो डिसाइड करके फिर आप आगे का अपना जर्नी. फॉर एग्जाम्पल सर, आप अगर सर्जरी विच इज वेरी डिमांडिंग फिजिकली, मेंटली बहुत डिमांडिंग, बहुत स्ट्रेनस है. आई नो मेरे लिए वो नहीं है क्योंकि मैं इतना देने के लिए रेडी नहीं हूँ. हाँ, बट हाँ, मेडिसिन
बिकॉज मेरे को वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो ब्रांच अच्छा लगता है, उसके लिए मैं टाइम दे सकता हूँ। और आप थिंकिंग इंडिविजुअल हो तो उसमें थिंकिंग ज्यादा लगती है, तो मेरे को इतना बॉडी काटना मेरे को भी स्ट्रेस्ड आउट लगता है। Okay, When I went to the OT, I was very stressed with blood and all. मतलब not कि I was scared, but I was very stressed out कि अगर कुछ गलती हो गया तो, अगर किधर इधर उधर हो गया तो, तो वो इसलिए मेरा वो ब्रांच है ही नहीं। बट जिसको अगर वही चाहिए, वो उसको प्लेजर देता है, तो दैट ब्रांच इज ऑब्वियसली फॉर यू। एंड ये नहीं कि MBBS इज बाउंड, मतलब वो हॉस्पिटल में आप जी गए, जो प्लेजर है, प्लेजर मिल सकता है आपको सर। आप अगर जो पार्टीज करना चाहता है, घूमना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो घूम रहे हैं, लाइफ बना। एंड टीचिंग जॉब सर, टीचिंग जॉब इज अगेन अ वेरी ग्रेट जॉब। सो टीचिंग कर करके भी यू कैन रोम अराउंड दी कंट्री। एडिसन को बता रहे हो बल्ब के बारे में, टीचर को बता रहे हो टीचिंग के बारे में। आपने भी सर घुमा होगा ना पूरा इंडिया। या ऑफ कोर्स, यस सर। तो आपने सबने सुना होगा कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और फिर अभी फिलहाल वो इन द मिडस्ट ऑफ अ जर्नी है, और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मैं चाहता था कि ये एक जनरेशन जो है, जो अभी फिलहाल मेडिसिन कर रही है, वो कनेक्ट, मतलब आगे आने वाले स्टूडेंट्स को वो प्रॉपरली गाइड कर सके। एंड हु एल्स देन डॉक्टर प्रियवर्धन मिश्रा, चलिए मिस्टर प्रियवर्धन मिश्रा, एंड सून टू बी डॉक्टर। और आपने देखा ही इज अ थिंकिंग इंडिविजुअल एंड ऑलवेज पढ़ाई में प्लेजर ढूंढने वाले, और आपको भी वही सबक देने वाले कि भाई पढ़ाई में प्लेजर ढूंढो तो आपकी जर्नी आसान रहने वाली है, एंड द वर्ल्ड इज एट योर फीट। बहुत अच्छा लगा। आई होप पीपल विल अप्रिशिएट इट, और यू नो दे विल टेक लॉट्स ऑफ लेसन्स फ्रॉम दिस वन। थैंक यू प्रियम। थैंक यू सर। या थैंक्स अ लॉट। सो मच।